जय जवान जय किसान। मैं हूं आपके साथ पीके संगम। आप सभी का स्वागत है विद्या पाठशाला में। आज की क्लास में जानने वाले हैं कोमा के बारे में। कोमा क्या होता है? देखिए, बीमारी या चोट लगने के वजह से लंबे समय तक बेहोशी कोमा कहलाता है। यानी कि यदि आपको कोई चोट लगा है या कोई बीमारी है और उसके वजह से लंबा समय के लिए आप बेहोश हो गए हैं। नॉर्मली बेहोश नहीं कि भाई बेहोश हुए, पनिया दिया, जग गए हैं, तो वैसा बेहोश नहीं। आप लंबे समय के लिए बेहोश हो गए हैं तो उस केस में उसे कोमा कहा जाता है। देखिए, ये जो कोमा शब्द है ना, ये ग्रीक शब्द है। इसका हिंदी मतलब होता है गहरी नींद। अब आदमी सबको लगता है कि भैया गहरी नींद और कोमा एक के है, लेकिन जमीन आसमान के फर्क है। जितना कि जैसे अब देखे होंगे कि बहुत से आदमी शादी ब्याह कर लेता है फिर भी इधर उधर घूमते रहता है और अगर लगता है कि घर वाली और बाहर वाली दोनों एक ही है। ऐसा बात नहीं है। अगर पता चल गया कुटा जाइएगा, दोनों में बहुत अंतर है। उसी प्रकार समझिए कोमा और गहरी नींद बहुत अंतर है। सुबह सुबह आप गहरी नींद में चल जाते हैं तो मैया आता है, पनिया की बाल्टी लेके उझल देता है, अब फटाक से जग जाते हैं कि क्या हो गया। तो कुंभकर्ण जितना आदमी गहरी नींद में सोते वाला आदमी को जगा दिया गया तो आपकी है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति कोमा में गया है तो ओकरा कितनो दर्द हो जाएगा ना, कितनो भी टॉर्चर कर लीजिए ओकर शरीर के, लेकिन ओकरा शरीर में कोई भी रिस्पांस नहीं होता है। देखिए, अब बात करते हैं कोमा में जाने का वजह क्या है। देखिए, कोमा में जाने का अनेक वजह हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह ये है कि सर में चोट लगना। जब किसी व्यक्ति के सर में चोट लगता है तो उसका मस्तिष्क जो है डैमेज हो जाता है, और डैमेज जब हो जाता है तो रक्त संचार सही से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन भी सही से नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से काम करना बंद कर देता है। जनरली जो सामान्य मनुष्य होते हैं ओकर मस्तिष्क तो काम करता है, ओकरा यहाँ पे मारिएगा तो दिमाग रिस्पांस देता है, कहाँ पे मारा रे, कौन मारा रे, बोल देगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा तो उस केस में कत्तों का मारिए, रिस्पांस ही नहीं ले रहा है तो उसको बुझाता ही नहीं है, तो कोई रिस्पांस, कोई क्रिया ही नहीं होगा वहाँ पर। तो यह एक वजह हुआ, यही मुख्य वजह है। इसके अलावा अनेक वजह हो सकता है, कुछ बीमारी के वजह से भी हो सकता है, दिल के दौरा पड़ने के वजह से भी हो सकता है, लेकिन मुख्य वजह यही है कि सर में चोट लगना। जैसे देखिए, आपको मम्मी मारी है, आप रो रहे हैं, तो आपके मम्मी मारने का जो वजह है अनेक वजह हो सकता है, लेकिन एक वजह यह भी हो सकता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अमर, इसलिए मम्मी आपकी मारी होगी आपको। यह एक वजह हुआ, लेकिन यही वजह खाली नहीं हो सकता है, इसके अलावा भी वजह हो सकता है। देखिए, आप समझते हैं कि कोमा और ब्रेन डेड यानी कि दिमागी मृत्यु में क्या अंतर है। आदमी को लगता है कि दोनों एक ही है, मतलब कोमा और ब्रेन डेड दोनों एक ही है। ऐसा बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, कोमा केस में क्या होता है कि मस्तिष्क के कुछ कुछ भाग जो है ना काम करता है, और इस केस में शरीर के जो गतिविधियां होती है सब चालू रहता है, और सांस भी हल्का फुल्का बढ़िया से, मतलब बढ़िया से नहीं कह सकते हैं, बट लेता है वो। लेकिन ब्रेन डेड में क्या होता है कि आपका जो मस्तिष्क है पूरी तरह से बंद हो जाता है, और उस केस में आप सांस भी नहीं ले पाते हैं, श्वसन क्रिया भी आपकी बंद हो जाती है, तो समझिए आपकी ब्रेन डेड हो गया है, और उस केस में समझिए आप मर ही गए हैं। ब्रेन डेड मतलब मृत्यु, समझ सकते हैं। कोमा के केस में श्वसन क्रिया चालू रहती है, और ब्रेन डेड के केस में श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। देखिए, एक महिला थी और उसका ब्रेन डेड हो गया था, उसके पेट में बच्चा था, तो डॉक्टर साहब उसको आर्टिफिशियल रूप से सांस ले, चूँकि होता क्या है ब्रेन डेड में सांस तो ले नहीं पाएगा वो, तो आर्टिफिशियल रूप से सांस लेने के लिए, सांस देने के लिए वहाँ पे लाइफ सिस्टम सपोर्ट लगा दिया जाता है, जिससे वो श्वसन क्रिया मतलब चालू रहता है और शरीर का भाग काम करते रहता है। तो 3 महीना के बाद जब वो बच्चा जन्म लिया तो बच्चा स्वस्थ था, लेकिन थोड़ा सा उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था। अब बात करते हैं कोमा की जांच कैसे होती है। देखिए, पहले जब कोई व्यक्ति कोमा में जाता था तो उसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर साहब ओकर कान में जा करके ओकर 3 बार नाम बोलता था, और 3 बार नाम बोलने के बाद भी वो आदमी में कोई रिस्पांस नहीं होता था, तो पुष्टि की जाती थी कि ये व्यक्ति कोमा में चला गया है। लेकिन अब क्या होता है, अब जो है कोमा की जांच के लिए एक
उपकरण है जिसका नाम है ग्लासगो कोमा स्केल। और ये स्केल 3 चीज पे निर्भर करता है। पहला है आंखों का खुलना, दूसरा है प्रतिक्रिया और तीसरा है आवाज पे कुछ बोलना। जैसे देखिए कोई व्यक्ति ओकर आंख फड़क रहा है या आंख खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। अगर नहीं खुल रहा है तो ओकर कम रिस्पांस हो गया, ओकर कम नंबर देगा। प्रतिक्रिया भी नहीं हो रहा है तो ओकर और कम हो जाएगा स्केल। आवाज़ पे भी कुछ नहीं बोल रहा है तो उसका और भी स्केल कम हो जाएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा कम स्केल होगा उतना ज़्यादा संभावना है कि वो जल्दी जो है रिकवर नहीं हो पाएगा। देखिए अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कोमा में कब तक रहता है। देखिए इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन जनरली कुछ हफ्ता से कई साल तक भी रह सकता है। तो सबसे ज़्यादा साल तक रहने वाली, जो कोमा में रहने वाली महिला एक थी, उसका नाम था अरुणा शानभाग। ये भारत की है। 42 साल तक ये कोमा में रही थी। बेसिकली 1973 में अरुणा शानभाग के साथ बलात्कार किया गया था। जैसे आपको हम बताएं कि भाई कोमा में जाने का अनेक वजह हो सकता है, तो इनके साथ बलात्कार हुआ जिसके वजह से इसके दिमाग पे गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं वजह से यह 42 साल तक कोमा में रही और 2015 में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए कोमा का इलाज क्या है, कोमा हुआ क्यों है, कोमा में गया क्यों है, इसका पता लगा करके अगर सही ट्रीटमेंट किया जाए, सही इलाज किया जाए तो हो सकता है कि वो रिकवर हो जाए। जैसे देखिए अगर दिमाग में इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक दे करके सही किया जा सकता है। और अगर दिमाग में सूजन हो गया है तो सर्जरी करवा के, कई बार सर्जरी करवा के भी सही किया जा सकता है। लेकिन इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कब तक में रिकवर हो जाएगा। धन्यवाद।